सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, शेयर बाजार में मैं भी पैसा निवेश करता हूं और आप भी शायद पैसा निवेश करते होंगे। आशा करता हूं आप सभी को पता है, जो शेयर मार्केट में हर कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पैसा गवाते हैं। अब सवाल है, कौन पैसा कमाते हैं और कौन पैसा गवाते हैं। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में हर तरह का इन्वेस्टर होते हैं। इनमें से कुछ लोग मार्केट को अच्छी तरह एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं और सोच समझकर पैसे को निवेश करते हैं, और इस तरह के लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो बिना सोचे समझे पैसे को निवेश करते हैं। रिसर्च भी करते नहीं, एनालिसिस भी करते नहीं, कुछ भी नहीं करते, जस्ट तुक्का मारते हैं। मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरह के लोग पैसा को गवा देते हैं, नुकसान उठाते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना आसान नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल, आपको शेयर कब खरीदनी चाहिए और कब बेचनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक शेयर कब खरीदनी चाहिए और कब बेचनी चाहिए, उसका पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप मेरा इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी की पूरी जानकारी मिले। और आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरे इस वीडियो को शेयर्स भी कर सकते, लाइक्स भी कर सकते। अगर कोई चीज की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स को कब खरीदनी चाहिए और कब बेचनी चाहिए। लेकिन एक शेयर को कब खरीदनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए, उसको बताने से पहले मैं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का कुछ मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज भी इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि आरबीआई पॉलिसी रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुई तो शेयर मार्केट के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाती है। इसके साथ साथ इंडियन का जो जीडीपी ग्रोथ रेट, प्राइस इन्फ्लेशन, ये सब भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है। आपको पता है, इंडिया इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। इसका इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मानसून के ऊपर ज्यादा तरफ डिपेंड करती है। और मानसून कब इंडिया में आएगी, कब जाएगी, और आएगी तो कैसे आएगी, ये सब किसी को नहीं पता। इसीलिए मानसून का भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होती है इंडियन इकोनॉमी में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो फ्लोज है, इनफ्लोज आउटफ्लोज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अगर एफआईआई और डीआई का फ्लो आपको जानना है तो उसके लिए आप एनएसडीएल की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर बीएससी का भी वेबसाइट विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। ये अलावा इंडिया में कुछ ना कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, जैसे कि इंडिया का जो बजट अनाउंसमेंट है, इंडिया का जो इलेक्शन है, लोकसभा की इलेक्शन स्पेशली। ये अलावा ग्लोबल क्राइसिस जो होती है वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है। ओवरऑल वर्ल्ड में ऑयल की क्राइसिस हो गई तो ऐसे, या फिर और कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस बढ़ती है, और ऑयल का प्राइस बढ़ने का मतलब है इंडिया की इकोनॉमी के सारी चीजें इंपैक्ट हो जाती है। ये छोड़ के कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी चेंजेस भी है, जैसे कि सेबी का रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया, या फिर इंडियन टैक्स का जो पॉलिसीज है वो चेंज हो गया। ज्यादातर अब एलटीसीजी टैक्स के बारे में बोल रहा हूं, या फिर किसी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज का कुछ चेंजेस हुआ। तो इस तरह का जो मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करती है, जिसके वजह से इंडियन स्टॉक का शेयर प्राइस जो होती है वो कभी ऊपर तरफ जाती है, कभी नीचे तरफ आती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी आप शेयर खरीदे, जब भी आप शेयर बेचे, इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद ही अब तो आप शेयर बाई सेल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, आपको शेयर कब खरीदनी चाहिए और आपको शेयर कब बेचनी चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ही लीडिंग एक्सचेंज है, एक एनएससी और बीएससी। आप चाहे तो एनएससी में काम कर सकते हैं या फिर बीएससी में भी काम कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट आप सभी को है, जब भी आप किसी भी मार्केट में पैसा निवेश करें, स्टॉक को अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, और उसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो रिस्क है उसके बारे में जानकारी रखिए। इसी तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेयर में पैसा निवेश करने का एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। लेकिन आप याद रखिए, ऐसा कोई यूनिवर्सल परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती है मार्केट में। मार्केट की खूबसूरती है, मार्केट कभी ऊपर तरफ जाएगी, कभी नीचे तरफ गिरेगी। यही मार्केट की खूबसूरती है और यहीं से आप पैसा कमा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, इसका मतलब नहीं है। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो चलिए मेन मुद्दे पे बात करते हैं, शेयर्स को कब खरीदनी चाहिए और बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शेयर्स को कब खरीदनी चाहिए। शेयर को खरीदने से पहले कंपनी का आप सबसे पहले फंडामेंटल चेक कीजिए, वो फंडामेंटल डिटेल स्ट्रांग है कि नहीं, जैसे कि कंपनीज की कंसिस्टेंट रेवेन्यू है कि नहीं, और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें उसको ग्रोथ दिख रही कि नहीं। कम से कम आप 5 से 10 साल का कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है उसको रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। देखिए रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी दिख रही कि नहीं, और प्रॉफिट एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज हो रही कि नहीं, ग्रोथ दिख रही कि नहीं। इस तरह की चीजें अगर आपको मिलती है तो उस कंपनी का शेयर सब खरीद सकते हैं, क्योंकि उसकी रेवेन्यू अच्छी है और प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप पैसा निवेश कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का डेप्ट को भी पता करना चाहिए। डेप्ट कम से कम होना चाहिए। अब ये पता कैसे करेंगे? उसके लिए आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपको चेक करना पड़ेगा, वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी इज लेस देन 1 है तो ऐसे केसेस में उस कंपनी का शेयर सब खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों को चेक कीजिए, और ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल आमतौर पे हम कहते हैं 15% से ऊपर होना चाहिए। आइडियल परसेंटेज है 15 से 20%। अगर किसी भी तरह ये परसेंटेज 15 से 20% के अंदर है तो उस कंपनी का शेयर्स भी आप खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है उसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए, जैसे कि उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है, उसके पेटेंट के बारे में एनालिसिस कीजिए, और उसके साथ साथ उस कंपनी की मार्केट शेयर्स के बारे में भी पता करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल मार्केट में उसकी परसेंटेज क्या है। अगर इन सारी चीज के ऊपर आपको सही जानकारी चाहिए तो मैं 3 वेबसाइट बता रहा हूं, ये 3 वेबसाइट आप चेक कीजिए, और ये सारे जो फंडामेंटल डिटेल्स है वहीं पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहला वेबसाइट स्किनर.इन, दूसरी वेबसाइट तिजोरी फिनांस, तीसरी वेबसाइट एनुअल रिपोर्ट्स। यही आपका टूल्स है जिसको यूज करके आप फंडामेंटल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मेरी दूसरी पॉइंट है अंडर वैल्यू स्टॉक्स। देखिए बहुत समय ऐसा होता है कि स्टॉक की प्राइस जितनी होनी चाहिए उससे कम प्राइस में शेयर्स ट्रेडिंग हो रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में, लोग उससे कम प्राइस में शेयर्स को बाई सेल कर रही है। तो ऐसे केसेस में आप उस स्टॉक का हिस्टोरिकल एवरेज चेक कीजिए। अब इस चीज को कैसे पता करें? उसके लिए आपको पीई रेशियो और पीबी रेशियो चेक करना पड़ेगा, ये रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज से कम होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए निफ्टी का अगर लॉन्ग टर्म एवरेज देखे तो करीबन 22 के आसपास होती है, और मान लीजिए अभी निफ्टी 50 का पीई रेशियो 20 से नीचे है। 20 के नीचे है मतलब ये हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है, तो आप निफ्टी 50 में पैसा निवेश कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मार्केट करेक्शन के बारे में। देखिए बहुत समय क्या होता है, किसी भी अच्छे स्टॉक का प्राइस गिर गई है, और जैसे जैसे गिरती हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप शेयर खरीद लेना चाहिए, और उसको खरीद लेते हैं। आप याद रखिए जो चाकू गिर रही है उसको पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरते हुए चाकू को अगर आप पकड़ेंगे तो आपका हाथ कट सकती है। उसको गिरने दीजिए, और जैसे ही गिर जाती है उसके बाद उसको उठाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आपका हाथ भी नहीं कटती। जिस कंपनी का शेयर प्राइस गिर रही है तो गिरने दीजिए, जब गिर रही है तब उसको आपको खरीदना नहीं चाहिए, आपको इंतजार करना है। गिरने के बाद एक स्टेबल जगह पे आ जाती है। अगर उसका फंडामेंटल चीजें अच्छी है, स्टॉक अच्छी है, तो स्टेबल होने के बाद उसको खरीदिए। इसीलिए आपको डिप्स यूज करना पड़ेगा। अगर कोई क्वालिटी स्टॉक्स मार्केट गिर रही है, 10 to 20% गिरी है और स्टेबल हो गई है, और उसके बाद आपको लगा कि वहीं पर स्टेबल है, कंपनी की फंडामेंटल चीजें अच्छी है, तो ऐसे केसेस में उस शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। कुछ सेक्टरल बेसिस अपॉर्चुनिटी भी मिलते रहती है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है, ऐसे केसेस में जो साइक्लिकल सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो सेक्टर्स, रियल एस्टेट सेक्टर्स, इस तरह की कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हैं। इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, शेयर प्राइस बढ़ती है, आपको प्रॉफिट मिल सकती है। ये अलावा अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है तो ऐसे केसेस में आप डिफेंसिव सेक्टर्स में पैसा निवेश कर सकते हैं, जैसे कि एफएमसीजी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का शेयर्स आप खरीद सकते हैं। बहुत समय गवर्नमेंट चीजों को बूस्ट करने के लिए पॉलिसी लाती है, जैसे कि एक पॉलिसी है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम यानी द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। इसको डिजाइन किया गया है कि जो इंडियन का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको बूस्ट कराने के लिए, मार्केट में पैसा ज्यादा से ज्यादा निवेश हो इसका अट्रैक्शन करवाने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज,
इन सारी कंपनीज में पीएलआई जैसी स्कीम अप्लाई की जाती है। अगर किसी भी सेगमेंट में किसी भी कंपनीज के लिए इस तरह की पीएलआई स्कीम अलाउ की जा रही है, इनिशिएशन की जा रही है, तो ऐसे केसेस में उस कंपनीज की ग्रो होने की संभावना ज्यादा होती है। तो वहां पे आप पैसा निवेश कर सकते, शेयर्स को खरीद सकते हैं। और आखिर में मैं आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट की खूबसूरती है, मार्केट कभी नीचे तरफ गिरती है, कभी ऊपर तरफ भागती है। यही मार्केट की खूबसूरती है, लेकिन इसमें से भी फायदा उठा सकते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी का स्टॉक आप एक रेगुलर बेसिस में अगर खरीदते हैं तो आपको फायदा मिल सकती है। तो उसके लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा और रेगुलर इंटरवल, जैसे कि मंथली मंथली में थोड़े थोड़े पैसे फिक्स्ड अमाउंट आप निवेश करते रहिए। लंबे समय के लिए कीजिए, आपको एवरेज कॉस्ट की बेनिफिट मिलेगी। एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मतलब आपको कभी ज्यादा रेट में मिल रहा है, कभी सस्ते में मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में वो एवरेज हो जाती है। ओवरऑल एक लंबा समय के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट आपको मिलने की संभावना होती है। तो आशा करता हूं एक शेयर्स को कब खरीदनी चाहिए ये आपको समझ में आया। अब दूसरी चीज के ऊपर बात करते हैं, शेयर्स को कब बेचनी चाहिए। तो शेयर्स को बेचने के लिए वही फंडामेंटल चीजें दिखना है। फंडामेंटल्स में वही सारे चीज चेक करेंगे, रेवेन्यू कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कोई भी कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा। प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रही है, डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके साथ साथ मार्केट का शेयर्स भी लॉस हो रही है, मैनेजमेंट इशू हो रही है। ऐसे केसेस में आपको शेयर्स बेच देनी चाहिए उस कंपनी की। तो इस तरह की कंपनी जब सिचुएशन में होती है, मैनेजमेंट में जो होते हैं इन लोगों का रेजिग्नेशन ज्यादा से ज्यादा गिरती है, इसके साथ साथ कंपनी में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ऑडिटिंग होती है, ये सारी चीज आपको इंडिकेट्स देती है जो कंपनी में कुछ ना कुछ इशू चल रही है। तो इस तरह का कंपनी के शेयर्स आप बेच सकते हैं। अगर कोई कंपनी का शेयर्स अगर ओवर वैल्यूएशन है, यानी जिस रेट में इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाई सेल होनी चाहिए उससे ज्यादा रेट में बाई सेल हो रही है, यानी लोगों में एक चीज काम करती है कि एक सर्टेन समय के बाद उसका शेयर प्राइस गिरने वाली है, तो ऐसे केसेस में आपको देखना है। अगर एवरेज हिस्टोरिकल प्राइस अगर बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे केसेस में आपको शेयर्स को बेच देना ही सही रहेगा। कम से कम देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जो स्लो ग्रोथ कंपनीज होती है, इस तरह की कंपनीज का पी रेशियो अगर 30 के ऊपर चली गई तो इस तरह का कंपनी का शेयर्स आपको बेच देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कोई भी शेयर्स आप अगर खरीदते हैं, आपका एक टारगेट होता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर इतना तक पहुंच जाती है, यानी एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट अगर मिल जाती है तो आप उसको बेच देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदे हैं और आपको लगता है कि 20 to 25% शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा और आप उसको बेचना चाहते हैं। अगर सच में इतना परसेंट प्रॉफिट मिल जाती है तो ऐसे केसेस में आप शेयर्स को पार्शियली या फिर फुल्ली एग्जिट कर सकते हैं, आप अपना शेयर्स को बेच सकते हैं। कभी कभी बेटर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए स्टॉक में अपना कैपिटल को रिलोकेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है, आपको प्रॉफिट आने की संभावना होती है। स्टॉक रिलेटेड जो रिस्क है उसको आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। हमारा एक आदत है, जब शेयर प्राइस गिरती होगी उसको होल्ड करके रखते हैं और जिसकी शेयर प्राइस ऊपर जा रही है उसको बेच देते हैं, जहां पे ये चीज विपरीत होनी चाहिए थी। तो आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। अगर किसी भी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं और उसकी शेयर प्राइस अगर 10 से 15% डाउन होती है, आप बेच दीजिए, बहुत ज्यादा इंतजार मत कीजिए। और बहुत समय मार्केट का जो यूफोरिया होती है उसमें भी लोग बह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है, कोई कंपनी का शेयर्स लोगों ने बेच रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग बेच रही है, आपको भी बता रहे हैं कि आपको बेच देनी चाहिए, और ये बात सुनकर उस ट्रेंड में आप भी आ जाते हैं, आप भी अपना होल्डिंग्स को बेच देते हैं। लेकिन बेचने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक बार उसको रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कौन सी कारण की वजह से बेचने के लिए कहा जा रहा है, क्या वो सच में वही रीजन है या फिर और कोई रीजन है। अगर सारी चीज आपको ठीक ठाक मिलती है आप उसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको बेच दीजिए। कभी कभी हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, कुछ फाइनेंशियल नीड्स हो जाती है, जैसे कि बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है, ऐसे केसेस में भी हम लोग शेयर्स को बेच देते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पर हम लोग शेयर्स को बेचते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया, आपको शेयर्स कब खरीदनी चाहिए और कब बेचनी चाहिए। ये अलावा आपको कुछ चीज़ों के बारे में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब हम शेयर बाई सेल करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। लोगों को पूछते हैं कि कुछ टिप्स है आपके पास, तो इस तरह के टिप्स के ऊपर भरोसा मत कीजिए। आप खुद एनालिसिस कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, मार्केट को समझिए, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिए। उसके साथ साथ कभी भी आप
पैसा उधार लेके ट्रेड मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं, लोन उठा लेते हैं और वो पैसा स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं। और ब्रोकिंग कंपनी का एक स्ट्रेटेजी है, अब जितना पैसा देते हैं उसके ऊपर एक्सपोजर भी देती है। ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोजर लेके काम करते हैं, आपका पैसा बहुत ज्यादा रिस्क में चली जाती है और उसके साथ साथ आपका पैसा डूब भी जाते हैं। जितनी आपका कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से काम कीजिए, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिए। आप चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर में स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी पैसा आईटी में इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ी पैसा बैंकिंग कंपनीज में रखिए, थोड़ी पैसा इंफ्रा में इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरह अलग अलग सेक्टर में आप अगर पैसा निवेश करेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगी। आपके सुविधा के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टूल्स का रेफरेंस दे रहा हूं। अगर आपको स्टॉक के बारे में जानकारी लेना है, रिसर्च करना है, तो कुछ वेबसाइट्स देख सकते हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, ईटी मार्केट। अगर मार्केट को आपको स्क्रीनिंग करना है तो ऐसे केसेस में आप ट्रेडिंग व्यू देख सकते हैं, ट्रेंडी लाइन देख सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रस्टेड ब्रोकिंग कंपनी के साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए मेरा रेफरेंस रहेगा, जैसे कि जीरोदा, आईसीसी सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, ग्रो, आपस्टॉक। इस तरह की कंपनीज में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपको अगर नॉलेज बढ़ाना है तो ऐसे केसेस में आप एनएससी एकेडमीज में आप मॉड्यूल्स देख सकते हैं। सेबी इन्वेस्टर पोर्टल में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आखिर में जो मेरा फाइनल एडवाइस रहेगा, देखिए इन्वेस्टमेंट तो हम सभी करते हैं, कोई इंट्राडे करते हैं, कोई डिलीवरी बेस में करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस से देखा है, जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उसका 80% लोग लॉस उठाते हैं और सिर्फ 20% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज बेटर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कम से कम 5 साल के लिए कीजिए, आप देखिए कितना क्या रिटर्न मिलती है और मैं आशा करता हूं आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो किसी भी सेबी रजिस्टर एडवाइजर जो है उससे आप बात कीजिए, आप अपना ब्रोकर से बात कीजिए, वो आपको गाइड करेगा। जब भी आप निवेश करें, आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, आप एसआईपी कीजिए, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में पता चले। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा, जो एक शेयर को कब खरीदनी चाहिए और एक शेयर को कब बेचनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी आप निवेश करें, सोचकर समझकर निवेश कीजिए। थैंक यू सो मच।